डुमना नेचर पार्क के पास एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार पजेरो कार पलट गई। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बहुत तेज रफ्तार में होने से हुआ है हादसा। उजारपुरवा क्षेत्र में बिजली के अवैध कनेक्शन और बिजली बिल बकायादारों पर बिजली विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। पहले नोटिस भी दिया गया था। अवैध कनेक्शन धारकों पर भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है और बिजली बिल जमा न करने वालों के घर के कनेक्शन काटे गए। आज उजारपुरवा में जो बिजली बिल जमा नहीं किए हैं ऐसे उपभोक्ताओं के ऊपर कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है और अवैध तरीके से बिजली जला रहे हैं, उनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उपभोक्ता जो 1 महीने या उससे अधिक समय से बिल का भुगतान नहीं किए, उनकी लाइन काटी जा रही है। विधिवत इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया SMS के माध्यम से, और उसके बावजूद भी बिल का भुगतान नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर मास डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव मतगणना हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों के लिए 2 भाग में प्रशिक्षण आयोजित हुए, जिसमें EVM, VVPAT जैसे विषयों पर लगभग 650 लोगों को 3 बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। कल पोस्टल बैलेट हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन का प्रशिक्षण है। मतगणना जो कि आपको विदित है कि 4 जून को होने जा रही है, उसकी मतगणना की तैयारियां के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें गणना सुपरवाइजर्स, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनका सैद्धांतिक के साथ प्रैक्टिकल भी कराया गया है, ताकि वो परफेक्ट होकर मतगणना कर सके और किसी तरह की त्रुटि रहित मतगणना संभव हो पाएगी 4 तारीख। मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मंत्री जीतू पटवारी के दिए गए स्टेटमेंट से लज्जा भंग होने के आरोप में ग्वालियर में FIR दर्ज करवाई थी, जिस पर जीतू पटवारी द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में लगाई गई पिटीशन पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी किए हैं। एक FIR जो है वह जीतू पटवारी जी के विरुद्ध जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी जी द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह FIR जो है यह डबरा पुलिस स्टेशन ग्वालियर में दर्ज कराई थी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज R के तहत दर्ज कराई गई थी। और मुख्य रूप से इमरती देवी जी का उस FIR में कहना था कि जो जीतू पटवारी जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया मीडिया को, उससे उनकी लज्जा भंग हुई। इससे व्यथित होकर के, इस FIR से व्यथित होकर के जीतू पटवारी जी द्वारा 482 की एक पिटीशन जो है वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई गई, जिसकी आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय द्वारा तर्कों को श्रवण किया गया और उसके पश्चात जो है नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इमरती देवी जो हैं, जो कंप्लेनेंट है, उन्हें भी नोटिस जारी किए। जिला सिवनी से मेडिकल अस्पताल रेफर किए गए अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद 3 दिन तक पोस्टमार्टम न होने से परेशान परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक मूल नाम बदल जाने से दस्तावेजों में सुधार के बाद कल पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को डेड बॉडी सौंपी जाएगी। ये थाना कोतवाली जिला सिवनी की एक घटना है। वहाँ से एक व्यक्ति अंकित मिश्रा, जिसका उपचार वहाँ से रेफ़र किया गया था, सिवनी से रेफ़र किया गया था, जो मेडिकल अस्पताल में 23 तारीख को भर्ती कराया गया था, जिसका दिनांक 24/5 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जो एम्बुलेंस लेके आई थी मेडिकल में, उस एम्बुलेंस चालक के द्वारा मृतक का नाम मनीष मिश्रा ले करा दिया गया था त्रुटिवश। जो उसके दस्तावेज को संशोधन करके उसका मूल नाम अंकित मिश्रा है, उसकी पत्नी अंजना मिश्रा जो अभी उपचार हेतु मेडिकल में भर्ती हैं, और दस्तावेज उसके उसमें एफिडेविट ले लिया गया है और उसके मूल दस्तावेज में उसका नाम अंकित मिश्रा है और कल इसका PM करा दिया जाएगा। MP स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने एकजुट होकर साइंस कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साइंस कॉलेज में चल रही अवैध गाड़ी स्टैंड पर स्टूडेंट से मनमाने पैसे वसूलने के विरोध में उतरे छात्र। महाविद्यालय प्रबंधन को जानकारी होने के बावजूद नहीं की जा रही कोई कार्यवाही। 1 हफ्ते पहले से BCom आखिरी साल की परीक्षाएं RDVV के द्वारा सेंटर दिया गया रहा गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को, जहां पे अवैध तरीके से पार्किंग चल रही थी, जिसमें से पर्ची दे रहे थे, किसी को पर्ची नहीं दे रहे थे, GST ले रहे थे पर GST नंबर नहीं था।
इस तरीके की तानाशाही प्रिंसिपल ने ही करी है और प्रिंसिपल के द्वारा ही कराई जा रही है। अवैध तरीके का ठेका चल रहा है, अवैध पार्किंग हो रही है। पार्किंग में नशे के तत्व में हीन ठेकेदार लड़कियों से, भाइयों और बहनों से गलत बातें करते हैं, उसका संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। ये पार्किंग को लेकर के वो कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब एग्ज़ाम शुरू हुए तो ये छात्र जो है पूरे कैंपस में चारों तरफ गाड़ियां फैला के रखते थे और यहाँ से जो हमारा मेन गेट है वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है पूरे बीच रोड में ही गाड़ियां खड़ी कर देते थे। नहीं, टेंडर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तात्कालिक व्यवस्था की गई है। वही पहले तो हम लेते नहीं थे। पहले तो यह चलो ठीक है, जहाँ जितनी जगह अगर तरीके से लगा दें, रोड खाली छोड़ें, तो रोड भी खाली नहीं छोड़ रहे थे। थाना हनुमान ताल अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर खंडहर में दी गई दबिश में खटीक मोहल्ला निवासी 46 वर्षीय भारत सप्रे लोगों को अवैध शराब बेचता हुआ पाया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 320 पाव देशी शराब और नकदी जब्त की। ये कल दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाने के पीछे जो पुलिस क्वार्टर है उनके पास एक व्यक्ति है जो शराब का विक्रय कर रहा है। तो जो टीम द्वारा दबिश दिलवाई गई थी, जो वहाँ पर भरत सप्रे नाम का आरोपी मिला जिसके पास से भारी मात्रा में शराब प्राप्त हुई थी और उस संबंध में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बेसिकली शराब के इसके पुराने कई सारे मामले हैं और पूर्व में भी शराब विक्रय करते हुए पकड़ा गया है और इस तरह के अनेक मामले हैं जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न किया गया है।